बिट्टू गांव के मुखिया हरीलाल का एक लौता बेटा था जो अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव में आवारागर्दी की करता था। मुखिया जी बेहद ही अमीर व्यक्ति थे जिसका घमंड बिट्टू के सर चढ़कर बोल रहा था। एक लौते बेटे होने के कारण मुखिया जी बिट्टू को किसी बात पर रोक टोक नहीं करते थे, पर उन्हें हमेशा बिट्टू की चिंता सताती रहती थी। अरे भाग्यवान तुम्हारा नालायक बेटा सारा दिन गांव में आवारागर्दी करता रहता है। एक बार भी नहीं सोचता कि पिताजी के साथ दुकान में हाथ बटा दूं। ऐसा ही चलता रहा तो यह नालायक पूरी जिंदगी कुंवारा ही बैठेगा। अरे सुबह सुबह बोलो, क्या कमी है मेरे बेटे में? चांद का टुकड़ा लेकर आऊंगी मेरे बेटे के लिए। इतना धन दौलत जमीन जायदाद है हमारे पास, क्या मरते वक्त अपने साथ लेकर जाएंगे? इतना धन दौलत होते हुए मेरे बेटे को काम करने की क्या जरूरत है? और चढ़ाओ बेटे को सर पर, एक दिन ये नालायक हमारा नाट कटाएगा। हरीलाल की पत्नी सुनंदा हमेशा बिट्टू को रोक टोक करने से हरीलाल को रोका करती थी। एक दिन बिट्टू की लड़ाई दूसरे गांव के लोगों से हो जाती है, जिसकी खबर मुखिया जी को लग गई। नालायक पहले तो आवारागर्दी करता था, अब गुंडागर्दी भी करने लगा है। मेरी कमाए हुए इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। अब बहुत हुआ आवारागर्दी और गुंडागर्दी। कल से मेरे साथ दुकान चल। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरी उम्र ही कितनी हुई है जो मैं काम करूं। भला मैं काम भी क्यों करूं? इतना सारा धन दौलत तो है ना हमारे पास। चुप कर नालायक, यह सारा धन दौलत तो मैंने और मेरे पिताजी ने खून पसीने से कमाया है। इसमें तेरे पसीने का एक छींटा भी शामिल नहीं है। पिताजी, शायद आप भूल रहे हो, मैं आपका एक लौता बेटा हूं। आपकी मृत्यु के बाद यह सारा धन दौलत जमीन जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगा। मैं इस जायदाद का एक लौता वारिस हूं। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझसे मियाऊं। शायद बेटा तू भी भूल गया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं अपनी खून पसीने की कमाई ऐसे ही तुम्हें नहीं दे दूंगा। उसके लिए मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर तुम मेरे शर्त पर खरे उतरे तो मैं सारा जायदाद तुम्हारे नाम करूंगा, वरना मैं सारी जायदाद वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, आपकी यही जिद है तो मैं आपके शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। कहिए क्या शर्त है आपकी? बेटा मेरी शर्त यह है कि तुम्हें 1 साल तक घर, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से दूर जाकर मुझे 1 लाख रुपए कमा कर देना होगा। अगर तुमने इन सभी से मदद ली या 1 साल से ज्यादा या कम का समय लिया तो मैं सारी जायदाद वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगा। हाँ ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। अगले दिन बिट्टू घर और गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। सुनंदा में बिट्टू को कुछ पैसे दिए थे। शहर तो आ गया हूँ, पहले मैं शहर को समझ लूं, उसके बाद कमाई कहाँ से शुरू करनी है फिर सोचूंगा। माँ के दिए पैसों से थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। बिट्टू नहीं जानता था कि शहर कभी भी किसी को समझने का मौका नहीं देती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 सप्ताह खत्म होते होते बिट्टू के सारे पैसे खत्म हो गए। अब बिट्टू के पास पानी पीने तक के पैसे नहीं थे। बिट्टू की भूखे मरने की हालत हो गई थी। बिट्टू दर दर भटकता हुआ खाना और काम मांगने लगा, पर बिट्टू की वेशभूषा देख कोई भी उसे खाना और काम नहीं देता। इस तरह 12 महीने बीत गए। इन 12 महीनों में बिट्टू की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पहचानना नामुमकिन हो गया था। बिट्टू सिग्नल पर लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। वो चाहता तो अपने गांव, अपने माता पिता के पास जा सकता था, पर जीवन ने ऐसी सीख दी जिसे वो चाहकर भी गलत साबित नहीं कर पा रहा था। 1 साल होते ही बिट्टू अपने गांव, माता पिता के पास चला गया। बिट्टू की हालत देख हरीलाल और सुनंदा की आंखें भर आईं। बिट्टू ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, शर्त के मुताबिक मैं 1 साल में 1 लाख रुपए नहीं कमा पाया, पर पिताजी मैंने इन 1 सालों में जीवन की हर वो सीख सीखी है जिसे आप सिखाना चाहते थे। अब आप चाहें तो सारी जायदाद वृद्धाश्रम में दान कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।